स्वागत। नमस्कार, मेरा नाम अमरजीत है और मैं एक तितली समुदाय से हूँ। और हमारा समाज हमें किस नज़र से जानता है ये सभी कोई जानते हैं। लेकिन अजीत अमन आप सभी को AB न्यूज़ की तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। AB भारत यानी अपना भारत वैसे लोगों के लिए है जो कि उपेक्षित हैं और हमारी टीम चाहती है कि उनको एक उचित सम्मान मिले, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले ताकि उनको उचित सम्मान के साथ आने वाले समय उनके लिए गौरवपूर्ण हो। तो जी हाँ, इस नवरात्रि के पल में, नवरात्रि के दिन में, नवरात्रि के महीने में हम चाहते हैं कि एक अच्छी शुरुआत होनी चाहिए। हम अपने चैनल के माध्यम से एक ऐसा कहानी लेकर आया हूँ जो कि लाखों और करोड़ों के लिए प्रेरणा स्रोत है। आमतौर पर यह देखा जाता है कि हमारे समाज में स्त्री और पुरुष सम्मान का दर्जा प्राप्त हो पाता है, जो कहीं भी काम कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रुक सकते हैं। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि एक ट्रांसजेंडर, एक किन्नर, एक तृतीय समुदाय के लोग को कैसे जीवन जीना होता है, उनको कितना संघर्ष करना पड़ता है। मैं उस ट्रांसजेंडर की कहानी बताने जा रहा हूँ कि एक सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। एक ऐसा ट्रांसजेंडर की कहानी जमशेदपुर में आपको देखने को मिलेगी, जो कि पिछले 17 सालों से अपने हस्तकला से लाखों और करोड़ों वरन पूरे देश के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जमशेदपुर के नामदा बस्ती के रहने वाले अमरजीत सिंह जी का। उन्होंने पिछले 17 सालों से गंगा की मिट्टी लाकर अपने घर में हर साल नवरात्रि में प्रतिमाएं बनाकर स्थापित करते हैं और पूजा भी करते हैं। सबसे बड़ी यह चीज़ है कि यह प्रतिभा उनमें आई कैसे। अक्सर ये देखा जाता है कि यह चीज़ आम आदमी के लिए भी इतना आसान नहीं होता है, लेकिन ये उपेक्षाएँ जो समाज में मिलती है, कहीं ना कहीं एक ठोकर उसको जीवन में एक बदलाव ला देता है। जी हाँ, वही बदलाव एक ट्रांसजेंडर अमरजीत सिंह में मिला है, जो कि आज लाखों और करोड़ों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। आइए हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर माँ दुर्गा की जो प्रतिमा बनाई गई है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी प्रतिमाएं बनी हैं, यहाँ पर ट्रांसजेंडर जो है अमरजीत सिंह जी ने बनाई, जो कि यहाँ की मिट्टी है जो कोलकाता से लाती है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि देश में पहली बार, क्योंकि ऐसी आपने कभी न सुना है न कभी आप जाना है। तो सबसे पहले मैं अमरजीत जी से मिलवाना चाहूँगा। अब कैमरा सहयोगी से मैं कहूँगा कि एक बार आप दिखाने की कोशिश करेंगे। तो अमरजीत जी, आपका अपना भारत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं जानना अपने बारे में। ईश्वर हमें एक ही नज़र से देखता है, वो इंसान, हम ईश्वर से ही हर कुछ मांगते हैं। उसकी प्रतिमा हमने बनाई और 9 दिन उपवास करके माँ की आराधना करते हैं। 1 महीने पहले से ही हम माँ की प्रतिमा को तैयार करते हैं, उससे एक अलग ही आनंद हमें मिलता है। प्रतिमा तैयार करने के बाद हम जब माँ को पूछते तो माँ से ही प्रार्थना करती कि माँ, इस जन्म में आपने हमें ऐसा बनाया, अगले जन्म में ऐसा ना बनाया, क्योंकि इतना कष्ट इस जन्म में हमें कि हम झेल नहीं पाते। कभी कभी उनको इतना अकेला असहज समझते हैं कि लगता है कि जीवन ही त्याग दे। इस बार हम माँ से ही प्रार्थना करेंगे कि माँ, आने वाले जन्म में या तो हमें पूरा औरत बनाए या तो पूरा मर्द बनाए, आधा अधूरा ना दे। जैसे कि आपने प्रतिमाएं बनाई हैं, कितने सालों से मतलब आप ये काम कर रहे हैं? देखिए, ये 17 सालों से मैं कर रही हूँ। बचपन से जब छोटी थी तो माँ के प्रति बहुत आस्था थी। और जीवन में क्या था, क्योंकि खेलकूद तो हमारे जीवन में था नहीं, दोस्त यार हमारे थे नहीं, तो बचपन में छोटी छोटी प्रतिमाएं बना के मैं खूब माँ की पूजा करती आराधना करती थी। तब से ही मुझे रुचि होने लगी। मैं हर साल मतलब 17 साल से माँ की प्रतिमा इस तरह तैयार करती थी और उसकी पूजा करती थी। लोगों के पास मैं जाती थी, मुझे सिखा दो, कोई मुझे सिखाता भी नहीं था। फिर से मैंने खुद से प्रयास करना शुरू किया और प्रयास करते करते आज मैं इस जगह पर पहुँच गई हूँ कि अच्छे से माँ की प्रतिमा को बना पाती हूँ, रूप दे पाती हूँ। इसके लिए माँ को तहे दिल से धन्यवाद करते कि माँ ने ऐसी कलाएं मुझ में दी और हमारे लोगों में तो बहुत सारी कलाएं हैं।
बट उन्हें उभारने की जरूरत है। ना तो सरकार उभारती है, ना ही उनके लोग उभारते हैं, ना ही समाज उभारता है। बस उन्हें एक ही नजर से देखा था, नाचने। हम नाचने वाले नहीं हैं, हमारे अंदर बहुत सारी कलाएं हैं, क्योंकि हमें औरत और मर्द की ताकत है। हम अर्धनारीश्वर कहलाते हैं। ये कब लोग समझेंगे? लोग सिर्फ आशीर्वाद लेने के लिए समझते, बाकी चीज़ों में पीछे कर देते हैं। क्यों? जैसे कि नारीश्वर कहा जाता है, जो कि उनकी सम्मान अब तक नहीं मिल पाया है समुदाय को, लेकिन आप देख सकते हैं कि इनकी कला कितनी अद्भुत है, जो कि इन्होंने बताया कि पिछले 17 सालों से इन्होंने यह काम कर रखा है, और ये भी चाहते हैं कि ऐसा काम हो ताकि उनको एक रोजगार मिले, सम्मान मिले, लेकिन वो समाज नहीं देखती है। तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आप जब इस काम को शुरू किए थे, तो शुरू में आपको जिस तरीके से परेशानी हुई, तो आप किस परेशानी को सब गुजरना पड़ा शुरू? कि परेशानियां तो हमारे जीवन में जब से हम खुद को जानते हैं तब से शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ना तो हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ पाते हैं, ना ही परिवार हमें किस तरह से सहयोग कर पाता है। हर जगह ही परेशानियां हैं। परेशानियां शुरू होती है समाज से। समाज जब हमें देखता है, कहता है तेरा बच्चा ऐसा है, तेरा बेटा ऐसा है, तो हम कोई बने बनाए नहीं है, ईश्वर ने हमें ऐसा बनाया है, हम क्या करें? हमारी क्या गलती है? कब आप समझेंगे? कई परिवार में निकाल देते हैं, कई परिवार में ताने कसते हैं, कई लोग हमें ताने कसते हैं। ताने कसने के लिए नहीं पैदा हुए, हमें प्यार चाहिए। प्यार के लिए हम बहुत भटके इधर गए, कहीं हमें प्यार नहीं मिला। प्यार की खोज हम आज तक करते हैं, प्यार हमें कहीं से नहीं मिलता। क्या करेंगे? बस यही, हम ईश्वर पे ही आस्था रखते हैं, ईश्वर पे विश्वास रखते हैं, ईश्वर से हम प्रेम करते हैं। हम जैसे कि हमारी जानकारी में और मीडिया जानकारी में यह है कि आप पहले ऐसे ट्रांसजेंडर होंगे जो इस तरह के काम करते हैं। इंडिया में ऐसा अब तक नहीं सुना गया है कि जिस तरीके से आपने काम कर रखे हैं, ये बहुत बड़ा एक गौरव की बात है। वो भी नवरात्र में हर बार आप अपना कीमती समय निकालकर भी आपको ये काम करना पड़ता है। कीमती समय नहीं बोलेंगे कि ईश्वर का दिया वो ही जीवन है हमारा, क्योंकि ईश्वर है तो हम हैं, ईश्वर नहीं तो हम कुछ नहीं। पीछे 2 साल को कोरोना आया था, कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया, हर चीज़ों को बतलाया कैसे ज़िंदगी को जीना है, ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन आज आप देखेंगे कि हम सब कुछ भूल गए, फिर से हम वही सब चीज़ें करने लग गए हैं जो हम पहले कर रहे थे। तो भगवान हमें पल पल बताता है कि मैं मौजूद हूँ, मुझसे डर। लेकिन हम भगवान से नहीं डरते हैं, हम बस खुद पे घमंड करते हैं कि मेरा ये, मेरा वो। हमारा कुछ नहीं है। वो चाहे तो पल में हमें उठा सकता, पल में हमें गिरा सकता है। तो उसके लिए मैं समय नहीं निकालती। उसका दिया हुआ समय है जो मैं उससे देती हूँ। ये भगवान को मैं आभार प्रकट करती कि भगवान ने मुझे समय दे के मैं उसको दे पाऊँ। अभी मैं टाटा स्टील में ट्रेनिंग पीरियड में हूँ, मुझे छुट्टियाँ नहीं थी, आने के लिए एकदम मना थी। लेकिन मैंने कहा सब कुछ परे है, पहले देवी की उपासना करती हूँ। मैं अपनी 10 दिन की छुट्टियाँ लेकर के आ गई। अमरजीत जी, जैसे कि आप हर साल कोलकाता से मिट्टी मंगाते हैं, तो इसके पीछे क्या रीज़न है कुछ? देखिए, रीज़न यह है कि गंगा को माता कहा जाता है। गंगा हमारे लिए बहुत पवित्र नदी है कि हम हर चीज़ में खुद को पवित्र करने के लिए माँ गंगा का इस्तेमाल करते हैं। उसकी जो मिट्टी है सोचिए कितनी पवित्र होगी। तो उस पवित्र मिट्टी से ही माँ को तैयार किया जा सकता है, और माँ का एक रूप उस मिट्टी के द्वारा ही आता है। इसलिए हम अब प्रत्येक साल कलकत्ता जाके गंगा की मिट्टी को लाते हैं। कई बार हम यहाँ से भी खरीदते नहीं जा पाते थे, तो कोरोना काल में नहीं जा पाए तो हमने यहाँ से खरीदा। तो उसी से माँ को तैयार किया जाता है, क्योंकि गंगा से पवित्र कुछ नहीं है। आपके समुदाय के और लोग भी हैं क्या जो मतलब इस तरह के काम करते हैं? समुदाय के लोग हमारे पूजा बहुत करते हैं, लेकिन प्रतिमा बना करके पूजा कोई नहीं करता, क्योंकि सब में सब कलाएं नहीं होती। और हमारा समुदाय इकट्ठा होता था, पूजा करता था हमारे साथ, लेकिन इस कारण इस साल कुछ कारणवश से वह नहीं हो पाया। हमें बहुत दुख है इस बात का, लेकिन हो सकता है समय में इससे बड़े अच्छे स्तर से माँ की पूजा करें और पूरा समुदाय इकट्ठा होकर माँ की उपासना करें।